18 फरवरी 2026 से आप सभी लोगों का पेपर स्टार्ट है। स्कीम आ चुकी है। जिन भाई बहन को नहीं पता है तो वो स्कीम जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को हास्य रस के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे हमने आपसे कहा था कि हम लेकर आएंगे हास्य रस। ठीक है, हास्य रस के बताएंगे। हमने बता दिया आपको, वीर रस बता दिया, फिर बता दिया श्रृंगार रस ने बता दिया, फिर करुण रस बता दिया। अब हम लेकर आए हैं हास्य रस। तो आज हम हास्य रस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि हास्य रस हमको अगर आ जाएगा तो हमको कैसे बनाना है। ठीक है, तो आइए हम गौर करते हैं हास्य रस। हम पहले लिख देते हैं कक्षा, ठीक है, 10, कक्षा 10 और वह 12 के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं उसकी परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। ठीक, तो आज हम बात करेंगे हास्य रस। ठीक है, सबसे पहले हम आपको पढ़ के बता देते हैं, इसके बाद में हम परिभाषा बताते हैं, फिर समझाते हैं। मतलब परिभाषा बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसके बाद में हम उसको समझाते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है परिभाषा। ठीक है, एक ये परिभाषा होता है और हम अपने साइड से अपने तरफ से बताएंगे हमको कैसे बनाना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा है हास्य रस, अपने अथवा पराये परिधान, वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास्य नामक अस्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से हृदय रस का रूप ग्रहण करता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। जैसे अपने अथवा पराये परिधान, वेशभूषा, इसके कहने मतलब यह है कि अपने अथवा पराये, ठीक है, परिधान, वेशभूषा, जैसे हमारा वेशभूषा क्या है, ठीक, जैसे कैसे रह रहा है ना, उसका रहन सहन, खान पीन, उसी को हम बोलते हैं वेशभूषा। ठीक है, उस चीज को देखकर हमारे मन में जो हास उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसी को हम हास्य रस कहते हैं। हास्य के मतलब जहां पे हंसी उत्पन्न हो तो उसी को हम हास्य रस कहते हैं। ठीक, क्रियाकलाप से उत्पन्न हुआ हास्य नामक अस्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग से हृदय का रस, हृदय मतलब दिल का, जो मतलब दिल के अंदर जो खुशी मिलती है ना, उसी को हम हास्य रस कहते हैं। ठीक, अगर आ रहा है एग्जाम में ऐसे, तो आप ये तो किताब का लिखा हुआ है, आप अपने तरफ से बनाइए। जैसे ये शंकर विवाह से लिया गया है। जैसे जब शंकर जी का विवाह होता था, मतलब हो रहा था, है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग बारात में आए थे जिनके सर नहीं था, किसी के कोई अंग पे कपड़ा नहीं था, कोई कैसे वेशभूषा बनाए हुए हैं। तो लोगों के, जब लोगों ने देखा तो उनके मन में मतलब हंसी उत्पन्न हुआ, उनके अंदर एक हंसी छलक पड़ी। ठीक है, तो वहां पे हास्य रस की मतलब हास्य रस उत्पन्न हुआ, तो उसी को हम कहते हैं हास्य रस। ठीक है, उसी को हम कहते हैं हास्य रस। जैसे किसी को मतलब अलग स्टाइल से देखा जाए, है ना, तो उसी को हम अगर अलग स्टाइल से देखते हैं और हमारे मन में हंसी उत्पन्न होती है तो उसी को हम हास्य रस कहते हैं। जैसे कोई मूवी, नाटक, है ना, एकांकी, जो नाटक मैंने बताया, नाटक, है ना, और कोई भी चीज, अनदर बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनको हम देख के हमारे मन के अंदर जो खुशी होती है उसी को हम हास्य रस कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण है नाना वाहन आना वेशा, नाना वाहन आना वेशा, ठीक है, बिहासे शिव समाज निज देखा। मतलब ये कह रहा है नाना वाहन आना वेशा, मतलब ये शिव शंकर से लिया गया है। जैसे हमने अभी आपसे बताया कि जब शिव शंकर और पार्वती जी का विवाह हो रहा था तो बहुत सारे लोग ऐसे बारात में आए जिनके मतलब सर भी नहीं थे, है ना, और हड्डी कंकाल टांगे हुए रहते, है ना, और बहुत सारे ऐसे वेशभूषा था जिनको देखकर लोगों के मन में हंसी उत्पन्न हो रही थी, है ना, तो वहीं पे हास्य रस का मतलब हास्य रस हुआ। ठीक है, फिर है बिहासे शिव समाज निज देखा, ठीक है, कोऊ मुखहीन, ठीक है, विपुल मुख काहू, मतलब कोऊ मुखहीन और विपुल मुख काहू, मतलब केहू के मुंह रहा है, कोई के शकल रहा है, कोई के सर रहा है, कोई के नाय रहा है ना, यही चीज है। ठीक है,
पिन पद कर काऊ बाहु पद बाहु, मतलब कोई के कद भी नहीं रहा है, कोई छोटा रहा है, कोई बड़ा रहा है, कोई नीच रहा है, कोई ऊंच रहा है, कोई कैसा रहा है, कोई ये ऐसे वैसे, है ना। तो ये जो है शिव शंकर के ऊपर उदाहरण, जो शिव शंकर का विवाह हुआ था, ठीक है, उन्हीं के ऊपर ये उदाहरण स्पष्टीकरण मांग रहा है। ठीक है, अगर आपको ये आ रहा है तो आप बना दीजिए, नहीं आ रहा तो आप इतना लिख दो उदाहरण, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो ये रहा भैया हास रस के बारे में। ठीक है, हास रस अगर पूछ लेगा हास रस किससे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको लिखना है कि हास रस उससे कहते हैं जब शिव शंकर, आप लिख दीजिए ऐसे अपने हिसाब से, शिव शंकर जी का विवाह हो रहा था, उनकी जो बारात आई थे, तो वहां पे बहुत ऐसे सारे लोग बारात में आए थे जिनके सर नहीं थे, बाल नहीं थे, और मतलब कोई के मुंह नहीं था, कोई कैसे वेशभूषा, कल छोटे 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 बड़े बड़े, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे आए थे। जब लोगों ने देखा तो उनके अंदर एक हंसी उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो वहीं पे वहां पे वो हो गया हास रस। ठीक है, हास रस हो गया, जहाँ पे कोई चीज देख के हंसी आए तो उसी को हम कहते हैं हास रस। ठीक है, ये उदाहरण हो गया आपका नाना महा नाना वैसा ठीक है, विहासे शिव समाज भी देखा, और कोहु मुखहीन कोहु विपुल मुख बाहु, निज पद कर कोहु बाहु पद बाहु। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया। अगर आप ऐसे लिख दे रहे हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें छंद रस अलंकार 3 आते हैं, जब आप तीनों लिखोगे तो आपको 2-2 नंबर करके 6 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो ये रहा भैया हास रस। ठीक है, अब मेरे पास अब आपके पास बचा हुआ है शांति रस। ठीक है, कल ये शांत रस का वीडियो हम आपको दे देंगे, इसके बाद में सौठा लेकर आएंगे। ठीक है, फिर अलंकार भी बताएंगे। ठीक है, तो भैया ये कक्षा 10 और कक्षा 12, जो भाई कक्षा 12 में है, जो भाई कक्षा 10 में है, उनके लिए बहुत जरूरी है। हास रस के बारे में पूछता है, करुण रस रस के बारे में जरूर पूछता है, तो आप लोग जरूर मतलब याद रखिएगा। और 18 फरवरी से आप सभी लोगों का पेपर स्टार्ट है। ठीक है, 18 फरवरी 2026 से आप सभी लोगों का पेपर स्टार्ट है। स्कीम आ चुकी है, जिन भाई बहन को नहीं पता है तो वो स्कीम जरूर देख लें। ठीक है, अपने स्कूल में जाइए, वहां पे पता कर लीजिए। ठीक है, स्कीम जरूर देखिए। और मेरे इस वीडियो में, ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज पसंद आता है, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार आपको शाम को 6 बजे देते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में मतलब शांत रस के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।